अमरीका ईरान में कशीदगी फिर बढ़ गई। ईरानी सदर की तरफ अमरीकी बहरी बेड़ा रवाना। सदर ट्रंप का कहना है ईरान के पास वक्त कम है, उम्मीद है जल्द मुज़ाकरात की मेज पर आएगा। मुआहदा ना किया तो अगला हमला कहीं ज्यादा बदतर होगा। सोशल मीडिया पर बयान में कहा, ईरान में पहले से भी कहा गया था मुआहदा कर लो, ईरान ने ऐसा नहीं किया और फिर ऑपरेशन मिडनाइट हैमर हुआ। ईरान को बड़ी तबाही का सामना करना पड़ा। अब भी ईरान के साथ सूरत हाल गैर यकीनी है। उन्होंने मशरिक़ वस्ता में बड़ी फौज तैनात कर दी। ईरान के करीब मौजूद अमरीकी बहरी बेड़ा वेनेजुएला में इस्तेमाल होने वाली फौजी कुव्वत से भी बड़ा है। अमरीकी बहरी बेड़ा ईरान की तरफ बढ़ रहा है। उम्मीद है ईरान हमसे डील कर लेगा। जून में ईरान की जौहरी सलाहियत को खत्म किया। ईरान में फौजी कार्रवाई में कोई शहरी नहीं मारा गया। ईरान ने अमेरिका से मुज़ाकरात की कोई दरख्वास्त नहीं की। अमेरिका की तरफ से हमला किया गया तो भरपूर जवाब देंगे। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची का कहना है हालिया दिनों में इनका अमरीकी ख़ुसूसी इल्ची विस्टोक के साथ कोई राब्ता नहीं हुआ। ईरानी सालसी करने वाले ममालिक से राब्ते में हैं जो मुशावरात कर रहे हैं। दूसरी जानिब अमरीका और इसराइल की धमकियों के बाद ईरान का आने हरमस के करीब फौजी मशकों का ऐलान। फ़िज़ाई हदूद का नोटिस जारी कर दिया। कहा 9 किलोमीटर की हदूद में बराह रास्त फायर किए जाएंगे। पासदाराने इनकलाब ने कहा है अमरीकी जहाज ईरानी समंदरी हदूद में आए तो इन पर हमला करेंगे। अमरीकी सदर गुफ्तगू ज़्यादा करते हैं, जंग का फैसला मैदान में होगा। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू कहते हैं ईरान हमला करने की गलती ना करे। इसराइल किसी भी हमले का भरपूर और ताकतवर जवाब देगा। ऐसा जवाब देंगे जो पहले कभी नहीं देखा होगा। अपनी जमीन और फिजाई हदूद ईरान के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होने देंगे। सऊदी वली अहद बिन मोहम्मद सलमान की ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान को यकीन दहानी। टेलीफोनिक राब्ते में खिते की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। ईरानी सदर ने कहा अमरीकी धमकियों से खिते में अदम इस्तेहकाम के सिवा कुछ हासिल नहीं होगा। अमरीका की धमकियां और नफ्सियाती हरबे खिते की सलामती को नुकसान पहुंचाने के लिए हैं। ईरान अब भी जंग से बचाव के किसी भी इकदाम का खैर मकदम करता है। इस्लामी ममालिक का इत्तेहाद खिते में पायदार सलामती, इस्तेहकाम और अमन की जमानत बन सकता है। गुल प्लाजा में आग बच्चे की गलती का नतीजा निकली। ग्राउंड फ्लोर पर फ्लावर शॉप में बच्चे के हाथों आग लगी जो एयर कंडीशन के डक्ट्स के जरिए फैली। कमिश्नर कराची की तहकीकाती रिपोर्ट के मुताबिक आग रात 10:15 बजे लगी। पहला फायर टेंडर 11 मिनट के अंदर पहुंच गया। डिप्टी कमिश्नर 10:30 बजे पहुंचे और रेस्क्यू का अमला 10:53 पर आया। कमिश्नर और एडिशनल आईजी पर मुश्तमिल कमेटी की तैयार रिपोर्ट कमिश्नर खुद वज़ीर आला को पेश करेंगे। रिपोर्ट में आग लगने की वजूहात और आग बुझाने समेत रेस्क्यू से मुतल्लिक तफसीलात शामिल हैं। मुतासरीन, अहनी शाहिदीन और रेस्क्यू हुकाम से ली गई मालूमात भी दर्ज। आग लगने से 79 अमवात हुई। ज्यादातर अमवात गुल प्लाजा के मेज 9 फ्लोर पर हुई, जहां लोगों ने बचाव के लिए रास्ता ना पाकर जान गंवाई। सानिया गुल प्लाजा की तहकीकाती रिपोर्ट ने कई सवालात खड़े कर दिए। कमिश्नर कराची की सबच्छा की रिपोर्ट, जिम्मेदारों का तयन नहीं किया गया, ना ही खामियों की निशानदही की गई। आग इमारत के एक तरफ लगी, दूसरी तरफ से लोगों को रेस्क्यू क्यों ना किया गया? लोगों की जिंदगियां बचाने के लिए दाखिली दरवाजे क्यों नहीं तोड़े गए? क्या रेस्क्यू टीमों की जानिब से इमारत के शीशे या दाखिली दरवाजे बर वक्त ना तोड़ना एक बड़ी तकनीकी गलती नहीं? अगर ऑक्सीजन की कमी और धुएं के बादलों को कम करने के लिए वेंटिलेशन का रास्ता बनाया जाता तो जानी नुकसान कम नहीं होता? क्या आग बुझाने वाले अमले के पास ऑक्सीजन सिलेंडर्स, थर्मल कैमरे और धुआं निकालने वाले अमवाग डायरेक्टर्स की कमी थी? क्या इदारों के दरमियान राब्ते का फुकदान था जो फौरी फैसले नहीं किए जा सके? हुकूमत के मातहत इदारों ने गुल प्लाजा की क्लियरेंस क्यों नहीं दी थी? क्या इमारत में फायर एग्जिट मौजूद थे? अगर थे तो क्या वो ऑपरेशन के वक्त खुले थे या वहाँ तजावुज़ात कायम थी? कमिश्नर कराची की रिपोर्ट में फायर सेफ्टी ऑडिट की तारीख का जिक्र क्यों नहीं है? आखिरी बार इस इमारत का मुआयना कब किया गया था? इन अफसरान के खिलाफ क्या कार्रवाई की गई जिन्होंने इमारत को बगैर सेफ्टी आलात के क्लियरेंस सर्टिफिकेट जारी किया था? अपोजिशन का तहकीकाती रिपोर्ट पर अदम इत्मीनान का इजहार। गुल प्लाजा सानही की जुडिशल इंक्वायरी कराने का मुतालबा कर दिया। सिंध असम्बली में अपोजिशन लीडर अली खुर्शीदी ने कहा कि जिस अफसर को जवाबदेह होना चाहिए वही इंक्वायरी कर रहा है। इस इंक्वायरी को कौन मानेगा? कमिश्नर कराची कैसे सानिया गुल प्लाजा की इंक्वायरी कर सकते हैं? पीपल्स पार्टी समझती है कि हम सानिया गुल प्लाजा पर सियासत कर रहे हैं तो मामले की जुडिशल इंक्वायरी कराए, सियासत खत्म हो जाएगी। पीटीआई के भी रिपोर्ट पर तहफ्फुज़ात। पीटीआई कराची के रहनुमा राजा अजहर का कहना है मुकम्मल तहकीकाती रिपोर्ट का मंजर आम पर ना आना
सवालात को जन्म दे रहा है। सिर्फ चंद नकात मीडिया पर चलाना शफाफियत नहीं, अवाम को गुमराह करने की कोशिश है। अमीर जमात इस्लामी कराची मुन्नत जफर का कहना है, आग को एक बच्चे से जोड़कर अपनी जिम्मेदारी से जान नहीं छुड़ाई जा सकती। कमिश्नर कराची की सरबराही में कमेटी बनना ही नहीं चाहिए था, वो खुद इस सानहे के जिम्मेदार हैं। एमक्यूएम जिसका मकसद सिर्फ तनकीद है और फैसला किसने करना है, फैसला एमक्यूएम ने नहीं करना, फैसला हमने नहीं करना, फैसला करना है अवाम ने। 18वीं तरमीम ख़त्म कर दो, एक आ जाए जी कि कराची को वफाक के हवाले कर दो, एक बोल दो जी ये कर दो। ये तो जो लोग इनके कहने पे कुछ नहीं होगा। हुकूमत ने समझा कि जी अगर जुडिशल कमीशन की ज़रूरत है तो हम 100% जुडिशल कमीशन बनाएंगे अपनी मर्जी पे। एमक्यूएम के मुतालबात से कोई फर्क नहीं पड़ता, फैसला एमक्यूएम ने नहीं अवाम ने करना है। सीनियर वजीर सिंध शर्जील इनाम मेमन की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा एमक्यूएम का मकसद सिर्फ तनकीद करना है। मुत्तहिदा की पजीराई होती तो बल्दियाती इलेक्शन का बाइकआउट ना करते। कराची को वफाक के हवाले करने का मुतालबा करने वाले खुद वफाक की वजारतों में मौजूद हैं। अगर वो वाकई ही संजीदा हैं तो इस्तीफा दे दें, सियासत करें मगर ब्लैकमेलिंग ना करें। सानिहा गुल प्लाजा के जिम्मेदारों का तायुन किया जाएगा, एहतसाब भी होगा। रिपोर्ट आने के बाद जरूरत समझी तो जुडिशल कमीशन में बना देंगे। केपी में ऑपरेशन या गवर्नर राज जैसा कोई बड़ा फैसला करने की प्लानिंग नहीं। तीरा में कोई भी दस्ता नहीं भेजा, जब जरूरत होगी तो भेजे जाएंगे। वजीर दफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं, सूबे में पाक फौज रियासत के खिलाफ जज्बात उभारने की कोशिश हो रही है। केपी में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन मकामी लोगों के ताउन से हो रहे हैं। कबाली माहिदीन की पीटीआई हुकूमत के साथ कई मुलाकातें हुई। अब कहते हैं वजीर आला को पता ही नहीं, चीफ सेक्रेटरी ने सब किया है। कोई भी इज्जतदार आदमी अपने किए काम से लाताल्लुक नहीं होता। सोहेल आफरीदी फिल्मी डायलॉग बोल रहे हैं, केपी में हमारे फौजी जवानों को दहशतगर्दों ने बेदर्दी से कत्ल किया। वफाक की तरफ खैबर पख्तूनख्वा के कोई फंड बकाया हैं तो अदा करें। अब तक खैबर पख्तूनख्वा को जितने फंड अदा किए हैं उनका हिसाब भी तो दें। मुल्क में ऑपरेशन के फैसले बंद कमरों में नहीं होने चाहिए। वादिया तीरा में शदीद बारिश और बर्फबारी से इंसानी अलमिया जन्म ले चुका। सेनेट में अपोजिशन लीडर अलामा नासिर अब्बास की प्रोग्राम सवाल से आगे में गुफ्तगू, कहा प्रेस कॉन्फ्रेंसेस और तरदीदों के बावजूद वादिया तीरा में ऑपरेशन के इल्जामात सामने आए। सोहेल आफरीदी के बयानात और हुकूमत के मौक़िफ़ में इख्तलाफात मौजूद हैं। लोगों के घर उजड़ गए, मुजाहिदीन के नाम पर लगाए गए अफराद से बाद में खुद लड़ाइयाँ हुई। पार्लियामेंट को बाईपास करके फैसले करने के नताइज सामने आ रहे हैं। पार्लियामेंट को बड़ा स्टैम्प बना दिया गया, कोई रोकने वाला नहीं रहा। अवामी नुमाइंदों को एतमाद में लिए बगैर फैसले खतरनाक साबित होते हैं। मसाइल का हल सिर्फ मुशावरत से मुमकिन है। तीरा में कोई ऑपरेशन हो रहा है, ना वफाक का ऐसा कोई इरादा है। केपी हुकूमत ने लोगों को नकल मकानी पर मजबूर किया, अब ऑपरेशन का शोर मचाया हुआ है। गवर्नर फैसल करीम कुंडी की प्रोग्राम सवाल से आगे में गुफ्तगू, कहा तीरा में सर्दियों में 20% नकल मकानी होती है, इस दफा 60% हुई। नकल मकानी सूबाई हुकूमत की गलत बयानी की वजह से हुई। सूबाई हुकूमत दहशतगर्दों से बातचीत के लिए तैयार, लेकिन वज़ीर आज़म से बात नहीं कर सकती। वज़ीर आला केपी एपेक्स कमेटी का इजलास क्यों नहीं बुलाते? सदर आसिफ अली जरदारी की दुबई के हुक्मरान शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मकतूम से मुलाकात। मुआशी, तिजारती और सरमायाकारी के शोबे में ताउन के फरोग पर तबादला ख्याल। मुलाकात में दो तरफा बरादराना ताल्लुकात को मजीद मजबूत बनाने के अज़्म का यादा। सदर ममलिकत ने शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मकतूम का दौरा पाकिस्तान की दावत भी दी। 8 फरवरी तक मुलाकात ना रोकें, आज नहीं तो कल मुलाकात करवाई जाए। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा बानी चेयरमैन से हमारी आखिरी मुलाकात 20 दिसंबर को हुई थी, आज तक हमें मुलाकात करने के लिए नहीं कहा गया। एक न्यूज़पेपर में रिपोर्ट हो गया है कि बानी को अस्पताल लाया गया और फिर जेल ले गए। इससे पार्टी और फैमिली में शदीद तशवीश पाई जा रही है। अपोजिशन लीडर राजा नासिर अब्बास ने कहा पार्टी को और फैमिली को कुछ मालूम नहीं, ऐसा नहीं होगा कि आप जुल्म करें और जवाब ना देना पड़े। रियासती इदारों पर गुमराह कुन इल्जामात, वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सोहेल आफरीदी के नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी, गिरफ्तार करके पेश करने का हुक्म। इस्लामाबाद की मकामी अदालत ने अदम हाजिरी पर वज़ीर आला के नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी किए। केस की मजीद समाअत 10 फरवरी तक मुलतवी। सोहेल आफरीदी के खिलाफ पीका एक्ट के तहत NCCIA ने मुकदमा दर्ज कर रखा है।
नौजवानों के हाथ में पेट्रोल बम नहीं, लैपटॉप और हुनर होना चाहिए। मेरा बस चले तो पंजाब के खजाने का एक एक पैसा नौजवानों पर खर्च कर दूं। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज का तकरीब से खिताब। कहा, रियासत का काम नौजवानों को बेहतर रोजगार की फराहमी यकीनी बनाना है। पंजाब हुकूमत नौजवानों को हुनरमंद और बाख्तियार बनाने के लिए इकदाम कर रही है। पाकिस्तान की 65% आबादी नौजवानों पर मुश्तमिल है। मैं नहीं चाहती बच्चों को ताना सुनने पर मुफ्त की रोटी तोड़ते हो। गल्फ रीजन में सबसे मुश्किल मुलाजमतें पाकिस्तान करते हैं। आवाम को रिलीफ और सहूलत की फराहमी रियासत की जिम्मेदारी है। सरकारी नौकरियां इतनी नहीं कि सबको सरकारी मुलाजमतें दी जा सकें। मुल्क की सलामती पर आंच नहीं आने देंगे। मुश्किल वक्त में अपनी फौज के शाना बशाना होंगे। वजीर आला KP सोहेल आफरीदी कहते हैं, पख्तून बहादुर कौम है। हम पाकिस्तान के लिए तब थे, आज भी हैं, आगे भी होंगे। देर पामन के लिए तमाम स्टेक होल्डर्स के साथ जामिया और मुस्तकिल पॉलिसी नागुज़ीर है। हमें कलम की जगह बंदूक दी गई, मगर अब कलम की जरूरत है। मईशत तबाह है, बेरोजगारी बढ़ रही है, नौजवान बाहर जाने को तरजीह देते हैं। पंजाब असम्बली में बसंत की गूंज। वजीर पार्लिमानी अमूर मुश्तबी शुजाउर रहमान के बयान पर PTI अरकान का एहतजाज। अल्फाज वापस लेने का मुतालबा। मुश्तबा शुजाउर रहमान ने ईवान में इजहार ख्याल करते हुए कहा, इनकी जमात के MPAs अपने घरों में बसंत मनाना चाहते हैं, शौक से मनाएं। अगर ये बसंत फेस्टिवल को फेस्टिवल रहने देंगे तो मैं गारंटी देता हूँ इनके खिलाफ एक्शन नहीं लेंगे। अगर इन्होंने सियासी शौबदबाजी की कोशिश की तो फिर एक्शन होगा। ये कहते हैं, हमारा लीडर असासा है। इनका लीडर वो है जो कौम को गुमराह करता है, जो नौजवानों को पेट्रोल बम देकर कहता है इदारों पर हमला करो। अपोजिशन लीडर मोइन रियाज कुरैशी ने कहा, बसंत के नाम पर लोगों को बंद गली में धकेला जा रहा है। न्याज के डब्बों पर तस्वीर लगाने वालों ने पतंगों पर तस्वीर पाबंदी लगा दी। चोर डकैतों की मुलाकात हो रही है, सिर्फ जमीर के कैदी पर पाबंदी। मैंने बस इतना कहा कि इनके वजीर आला की तस्वीर तो डस्टबिन पर भी लगी है। अगर ये हमारे कायद की तस्वीर पतंग पर लगने दें तो इनका क्या किया जाए। कराची के जरिए पाकिस्तान के सारे कर्ज उतार सकते हैं। चेयरमैन नैब लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड नजीर अहमद ने कराची में कारोबारी तबके से खिताब में कहा कि कराची के कारोबारी तबके का बड़ा हौसला है, जो नाइंसाफियों के बावजूद यहाँ काम कर रहा है। आपकी परेशानियों और चैलेंजेस का अदराक है। कारोबारी एतमाद अच्छा नहीं है, टैक्सेस और सिक्योरिटी के मामलात हैं, लेकिन ऐन वक्त पर रोजा ना तोड़ें। पाकिस्तान के अच्छे दिन आने वाले हैं। आपसे वादा है कि कराची के लिए हम वसाइल मुहैया करेंगे। कराची में तरक्की के नए दौर का आगाज होगा। PTI सियासी कमेटी से 2 अहम रहनुमा उमर अयूब और शिबली फराज मुस्तफी। दोनों रहनुमाओं ने इस्तीफे से सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा को आगाह कर दिया। जुल्फी बखारी और इंतजार पंजोता पॉलिटिकल कमेटी में शामिल। सेक्रेटरी जनरल सलमान। आजाद कश्मीर में बर्फबारी के बायस 19 घर मुकम्मल तबाह, 47 को जुज़वी नुकसान पहुंचा। SDMA ने नुकसानात की रिपोर्ट जारी कर दी। आजाद जम्मू कश्मीर में बर्फबारी से बंजाराओं की बहाली का काम जारी। मुजफ्फराबाद से पीर चनासी शाहराह जायद चौक से बहाल। मुजफ्फराबाद से शारदा बर्फबारी के बायस बंद है। शारदा से केल और केल से ताउबर्ड शाहरा बहाल ना हो सकी। रावलाकोट से टोली पीर शाह शदीद बर्फबारी के बायस बंद है।